Hello my friends, my name is Arshad Khan, your spoken English language coach. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि I, you, he, she, it, you, we and they इनका इस्तेमाल क्या होता है और ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन शुरू की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखनी है और आपको अपना तमाम कन्फ्यूजन और हेजिटेशन, घबराहट, हिचकिचाहट ख़त्म करनी है तो उसके लिए एक काम करना होगा, ग्रामर को भूल जाइए। ग्रामर को भूल जाइए क्योंकि यही कंफ्यूज करती है और इंसान इस सोच में लगा रहता है। और जो लोग इंग्लिश या कोई भी ज़बान से सीखना चाहते हैं वो इसमें लगे रहते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा, मुझे ये फ्यूचर में बोलना है, मुझे ये पास्ट में बोलना है, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये कंटिन्यूअस है। ये सब कन्फ्यूजन की बातें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है उसका एक नेचुरल फ़्लो होता है। जब उस फ्लो पे चलते हैं तो आप ग्रामर की मिस्टेक कर ही नहीं सकते। यू कैन नेवर मेक अ ग्रामर मिस्टेक इफ़ यू फॉलो द नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो फॉरगेट द ग्रामर एंड जस्ट फॉलो द फ्लो ऑफ स्पीकिंग। तो आज मैं जो आपको चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उसके बग़ैर तो इंग्लिश आ ही नहीं सकती। मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा जाके एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने उनका इस्तेमाल आपको बताया था। आज मैं उनके कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा ताकि आप उनको इस्तेमाल करना अपनी आम ज़िंदगी में, बोलचाल में सीख सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी इस तरफ कि देखें यहाँ पे क्या है। यूज़ ऑफ यानी इस्तेमाल करना, आई, यू, he, she, it, you, we, they, प्लूरल, बाकी सिंगुलर थे। ठीक है। आई जो होता है, जब कोई आई अपने बारे में कोई बात करता है वो आई का इस्तेमाल करता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो आप यू हो गए, यानी अब मैं पहला पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन में। तो मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन तो किया था, फिर भी मैं रिमाइंडर के तौर पे करवा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बहन या भाई के बारे में या दोस्त के बारे में या टीचर के बारे में या रिश्तेदार के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो ही है यानी वो एक मर्द है यानी मेल है या बच्चा है जो भी है, लेकिन है वो लड़का या मर्द तो वो ही होगा। अगर वो लड़की है यानी वुमन है तो वो शी होगा। अगर वो कोई जगह है, कोई चीज़ है, कोई शहर है, कोई एनिमल है तो वो इट होगा। तो अभी हम चलते हैं कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ आई की, यानी जो कोई अपने बारे में कोई बात करता है वो आई होता है। ये अच्छा लगेगा कि अरशद खाता है, अरशद बोलता है, अरशद सिखाता है, अरशद इंग्लिश बोल रहा है। नहीं, इसकी जगह अगर हम मैं क्योंकि बोल रहा हूँ अपने बारे में और मैं अरशद यूज़ कर रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके लिए हमें रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ करना पड़ता है जो मेरी अपनी ज़ात के लिए, और जब आप बोलेंगे आपके लिए वो होगा आई। तो हम आई की एग्जांपल्स अब यूज़ करते हैं। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई कुक, मैं पकाता हूँ, खाना पकाता हूँ। आई ड्राइव, मैं गाड़ी चलाता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। कोई भी गेम हो सकता है। ये आई की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं यू की तरफ, यानी मैं किसी सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि यही काम वो करता है। मिसाल के तौर पे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं और यू कर लेते हैं। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। यू स्लीप, आप सोते हैं। यू रन, आप रन करते हैं। यू राइट और रीड, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं। यू प्ले, आप खेलते हैं। यू जंप, आप जंप करते हैं। यू स्लीप, आप सोते हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल अब सेकंड पर्सन की हो गई जो मैं आपसे कह रहा हूँ। या आप किसी से अगर कहेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे और जिससे आप कह रहे हैं वो यू हो जाएगा, आप आए रहेंगे। अगर आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आए हूँ, और जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो यू यानी सेकंड पर्सन हो गया। अब हम आते हैं
ही, शी और इट की तरफ। ये असल में है थर्ड पर्सन। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपकी बहन बहुत अच्छा पढ़ती है, आपकी बहन बहुत अच्छा पढ़ती है, तो मैं कहूँगा योर सिस्टर इज़ गुड एट स्टडी, शी इज़ गुड इन स्टडीज़। शी उसकी जगह यूज़ होगा क्योंकि वो एक फ़ीमेल है। अगर मैं कहूँ कि आपका भाई बहुत अच्छा गेम खेलता है, आपका भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो मैं बोलूँगा योर ब्रदर प्लेज वेरी गुड क्रिकेट। और अगर मैं फ़र्ज़ करें आपके ब्रदर की जगह मेल यूज़ करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें उसका नाम है कि काशिफ प्लेज वेरी गुड क्रिकेट। हाँ, अगर मैं काशिफ को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं उसकी जगह ही लगाऊंगा क्योंकि काशिफ एक मर्द का नाम है, एक लड़के का नाम है। ही प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, ही प्लेज वेरी गुड बास्केटबॉल, व्हाटएवर, और ही राइट्स वेरी नाइस, ही स्पीक्स वेरी वेल। तो ये ही जो होगा वो मर्द थर्ड पर्सन के लिए होगा जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी और की। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ योर टीचर इज़ वेरी गुड, तो अगर वो टीचर मेल है तो मैं आपसे बोलूँगा ही इज़ अ गुड टीचर। अब आप, मैं हो गया आई फर्स्ट पर्सन, आप हो गया सेकंड पर्सन यू, और ही अगर वो मेल टीचर है तो वो ही हो गया। और अगर वो फीमेल टीचर है तो मैं अगर ये कहूँगा कि आपकी वो टीचर बहुत अच्छी है तो मैं कहूँगा शी इज़ अ गुड टीचर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गई ही और शी की। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सिट्स, वो बैठता है, शी सिट्स, वो बैठती है, ही गिव्स, वो देता है। जब हम थर्ड पर्सन के लिए कोई एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब के साथ एस को ऐड करना पड़ता है। थर्ड पर्सन के साथ जब किसी काम की बात हो रही होती है, एक्शन वर्ब की बात हो रही होती है, तो एक्शन वर्ब के साथ एस लग जाता है। जैसे सिट का सिट्स हो गया, गिव का गिव्स हो गया, राइट का राइट्स हो गया, रन का रन्स हो गया। ये होगा यूज़ ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे तो वो एग्जाम्पल के तौर पे ही सिट्स, वो बैठता है, शी सिट्स, वो बैठती है, इट सिट्स, यानी एक कुत्ता या काऊ या डॉग या एनिमल वो बैठता है। अगर हम बोल रहे हैं कि वो एक डॉग जो है वो रन करता है तो हम बोलेंगे इट रन्स। वो ही शी नहीं होगा क्योंकि वो एनिमल है, और एनिमल के लिए, जगह के लिए, चीज़ों के लिए हम ही शी नहीं यूज़ करते। वो थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन वो इट यूज़ होगा क्योंकि वो बेजान चीज़ें या फिर जानवर हैं या फिर जगह हैं। इंसानों के लिए ही और शी इस्तेमाल होता है, जानवर, जगह और चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है। तो ही स्विम्स, स्विम की जगह एस लगा दिया। शी स्विम्स, वो तैरती है। ही जम्प्स, शी जम्प्स। अगर कोई कुत्ता जंप करता है, कोई एनिमल जंप करता है तो वो कहोगा इट जम्प्स। हाँ, तो अब जैसे मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ माई हाउस, ये आपका घर है। इट इज़ योर हाउस, इज़ इट योर हाउस, इज़ इट योर हाउस, क्या ये आपका घर है? इट इज़ कराची सिटी, कराची इज़ अ गुड सिटी, इट इज़ बिग। हाँ, इट इज़ माई कार, इज़ दिस योर बैग, इट इज़ योर बैग और इट्स माई बैग। इट्स अ काउ, इट्स अ डॉग, इट्स अ बर्ड। इन चीज़ों के लिए इट लगेगा जो कि जानवर हैं, और ही शी जो है वो इंसानों के साथ लगेगा, लेकिन फिर उनके साथ, हम सबके साथ जो हैं वो हम वर्ब की साथ एस लगा देते हैं। अब आ जाए, ये सिंगुलर की बात हो रही थी, अब आ जाते हैं हम प्लूरल की तरफ। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। एक से ज़्यादा कितने भी लोग हैं वो प्लूरल कराएंगे। तो प्लूरल में होता है यू, वी एंड दे, ये प्लूरल में होता है। यानी यू प्ले, हम ये प्ले तो लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों से कह रहे हैं। फर्स्ट करें 5-6 लोग खेल रहे हैं, हम उनसे कहते हैं यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, यू राइट, आप लोग लिखते हैं। यू गो, आप लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ एस नहीं लग रहा, क्यों कि एस लगता है सिंगुलर सेकंड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, सॉरी। लेकिन यहाँ पे जब हम प्लूरल ले रहे हैं तो प्लूरल में एस नहीं लगता, वहाँ पे वर्ब की
फॉर्म ही रहती है और बगैर एस के रहती है। मिसाल के तौर पे प्ले का प्ले ही रहेगा, राइट का राइट ही रहेगा, गो का गो ही रहेगा। यानी यू प्ले, यू राइट, यू गो, वी प्ले, वी राइट, वी गो, वी स्टडी, वी आर फ्रेंड्स। हाँ, और they are animals, you play football, we play football, we like to make peace, we like to make peace। we जो है वो भी फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन प्लूरल में आता है, वो एक ग्रुप के लिए यूज़ होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उसके लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें में 5 हम लोग दोस्त हैं, किसी ने हमसे अगर पूछेगा, कोई हमसे पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तो हमसे पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम डूइंग दिस। मुझे क्योंकि हम एक से ज़्यादा हैं, चाहे हम 2 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे हम 100 हैं, तो मैं बोलूँगा वी आर डूइंग समथिंग, वेर एवर वी डूइंग आई से दैट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं बोलूँगा वी आर गोइंग टू स्कूल। और हम पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं बोलूँगा वी आर गोइंग टू पिकनिक, और वी आर गोइंग टू हैव अ डिनर, वी आर गोइंग टू सी आवर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी आवर पेरेंट्स। हाँ, तो जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं और फर्स्ट पर्सन यानी एक ग्रुप है, उसके लिए वी इस्तेमाल होता है। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ये आई, यू, ही, शी, इट, और प्लूरल में यू, वी एंड जे। अब उसकी एक सेकंड चीज़ है कि अगर ये तो था कि मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम बोलते हो, तुम सोते हो, तुम जागते हो, ठीक है। वो सोता है, वो जागती है। हाँ, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, हम सब खाना खा रहे हैं। अब हम करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूँ। उसके लिए क्या होगा, आई के साथ एम लगेगा, यानी आई के साथ एम लगेगा। पहले मैं आई की मिसाल देता हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यू है, उसके साथ लगता है आर। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मी, यू आर लर्निंग, यू आर रीडिंग, यू आर राइटिंग। यू प्लस आर, आई प्लस एम, ये समझ लीजिए फ़र्क। आई के साथ आर नहीं आएगा क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ आर लगेगा और फर्स्ट पर्सन के साथ इज लगेगा जब एक काम हो रहा है। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम स्टैंडिंग हियर बाय द बोर्ड, राइट। सो you're watching my video, you're trying to learn English from me, you are, I am, ये तो फ़र्क इसका हो गया। You are cooking, you are driving, you are playing, I'm cooking, I'm driving, I'm speaking, I'm writing, I'm reading, I'm jumping, I'm clapping। मैं I के साथ M, U के साथ R। अब हम चलते हैं आगे। He, she, it के साथ लगेगा is। He is sitting, वर्ब के साथ ing लग रहा है जब कोई काम हो रहा है। जैसे स्टडी के साथ मैंने कहा था आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम कुकिंग, कुक के साथ ing लग गया। आई एम रनिंग, रन के साथ ing लग गया। वो काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं ग्रामर में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं आपको सिर्फ नेचर समझाना चाह रहा हूँ। आप कोई काम कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, तो वर्ब के साथ ing लग जाएगा पहली फॉर्म के साथ, ठीक है। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। आप बाहर जा रही हैं, यू आर गोइंग आउटसाइड, समझ गए। गोइंग, गो का गोइंग, और कुक का कुकिंग, रन का रनिंग, ये हो गया आई एंड यू के साथ। अब ही, शी और इट के साथ इज लगता है। हाँ, ही इज सिटिंग, वही है, वर्ब के साथ ing लग जाएगा। सिट के साथ ing लग जाएगा। सिटिंग, ही इज सिटिंग, ही इज गिविंग, शी इज गिविंग, शी इज राइटिंग, शी इज स्पीकिंग, शी इज गोइंग आउटसाइड, शी इज टॉकिंग टू हर मॉम, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज स्टडिंग, शी इज राइटिंग। हाँ, अब फर्ज करिए एक कोई जानवर दौड़ रहा है,
It is running. The cow is running. Huh? The cow is running. It's running. It's a dog, and the dog is jumping. It is jumping. What is dog doing? It is jumping. Huh? I'm going to Karachi. So ये इसका इस्तेमाल सिखाया मैंने. He, she, it. हाँ. It is jumping. हाँ, कुत्ता जो है वो जंप कर रहा है. She is going to Karachi. She is going to Karachi. Go के साथ ing लग गया, she के साथ is लग गया. She is going to school tomorrow morning. वो कल सुबह स्कूल जाने वाली है. Now हम आ जाते हैं प्लूरल की तरफ. प्लूरल के साथ लगता है आर, जैसे आर जो है एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है. जैसे सेकेंड पर्सन में यू में इस्तेमाल हुआ था. You are playing. प्ले के साथ ing ही लगेगा. राइट के साथ ing ही लगेगा. गो के साथ ing ही लगेगा, लेकिन इसकी जगह प्लूरल में आर आ जाएगा. जैसे यहाँ पे यू के साथ आर आ गया था. अब आ गया you're playing cricket. आप क्रिकेट खेल रहे हैं. You're talking to me. आप मुझसे बात कर रहे हैं. I'm teaching to you. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. I'm speaking. मैं बोल रहा हूँ. I'm standing. मैं खड़ा हुआ हूँ. You're going. आप जा रहे हैं. हाँ. You're calling your friend. आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं. मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है. और ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं. कुछ ख़ुद भी आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करिए. अगर मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई तो उसको कम से कम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको फिर वो 5 की जगह 10 या 20 आ जाएंगी. ये तो एक एग्जाम्पल होते हैं. वीडियोस जो होते हैं, लेसन्स जो होते हैं, जो कोई सिखाता है वो तो कुछ समझाने के लिए कुछ 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स देता है. फिर हमें ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है. हमें अपनी तरफ से फ्रेजेस बनाने पड़ते हैं. हमें ख़ुद अपनी तरफ से जस्तजू करनी पड़ती है. नाउ आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग दिस I, you, he, she, it, and you, we, and they. Now, what you're going to have to do now to practice this and try to make your own phrasing and utilize them according to your lifestyle, according to your need. This is how you're going to excel in your English language, and your spoken English language will excel in excellent way that you'll be amazed. But you must have to follow these basic rules which I taught you today. ये बेसिक रूल्स हैं, इसके बगैर इंग्लिश नहीं आएगी. तो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. माय नेम इज़ अरशद खान, योर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस.